एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संचार संस्था बाइसेक एंड जो एक भारत सरकार की संस्था है, उसके साथ एक एमओयू जिसकी लागत 17.70 करोड़ की है, जिसको स्वीकृति दी गई है। ये जो आज निर्णय लिया गया है वो एनडीएमसी ने नागरिक सेवाओं में दक्षता, क्षमता और प्रभावशाली को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस एवं एम गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु कई आईटी आधारित पहल की है। साथियों, जब देश विकास की तरफ बढ़ रहा है तो आईटी को हम कितना मजबूत कर पड़े और नागरिकों को सुविधा आसानी से मिल जाए, उसके लिए एक बड़ा निर्णय है। साथियों, हम नाइट स्वीपिंग की जब बात करते हैं और क्लीनिंग की बात करते हैं तो जल पुनर्रक्षण तकनीक वाली 2 जेटिंग कम सक्शन सीवर क्लीनिंग मशीनों की भाड़े पर, जिसको हमने रेंट पर लेने की आज अनुबंध हमने उसके लिए किया है, जिसका 3 साल और 2 साल और 2 साल का उसका रखा है। प्लस इसके लिए 31 करोड़ की एक राशि, अनुमानित राशि जो फाइनल होकर आएगी, जिसकी एक स्वीकृति दी गई है। और इसके लिए हाई क्लास वर्ल्ड क्लास लेवल की जेटिंग मशीन हो, जो एनडीएमसी को हमें पहले भी स्वच्छता के अवार्ड मिले हैं, उसको मिलने के लिए आगे बढ़े। हम सब ने देखा होगा कि लोधी रोड पे मिस्ट लगे हैं। एनडीएमसी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूब रही थी तो एनडीएमसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए अनेक काम कर रही थी। आज हम सब ने, मेरा अनिल जी यहाँ साथ बैठे भी हैं, हम सब ने बाकी सड़कों पर लंबाई है और इनको फेज वाइज इसमें किया जाएगा, जिसके रख रखाव के लिए भी एक अमाउंट की हमने स्वीकृति दी है, जिसका रुपए पहले फेज में 7.97 करोड़, जो भी अमाउंट बढ़ेगा दूसरे फेज की जो लागत है वो 7.31 करोड़ है। पहले फेज में इसमें 10 सड़कों को लिया गया है, दूसरे फेज में इसमें 14 सड़कों को लिया गया है। तो ये जब मिस लगेगा तो जो पोल्यूशन होता है, जिसके एक्यूआई लेवल को इम्प्रूव करता है, नम्रता रखता है, नमी रखता है और हवा को ठीक कर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और शहर सुंदर दिखता है। हमें गर्व होता है एनडीएमसी देश के सुंदर शहरों में से सबसे सुंदर शहर है, जिसका हमें कई बार अवार्ड मिल चुका है और उसको ही आगे करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। साथियों, हमने इसके साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्कूल में बच्चों के साथ स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया गया है। हमने उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उस स्कूल को वर्ल्ड क्लास लेवल का और बन जाए। जैसा कि आज की काउंसिल की बैठक में जो चर्चा हुई, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने उसके बारे में आपको डिटेल में बताया है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी योजना, जिनकी सोच भारत को विकसित करना और भारत के साथ हर एक राज्य को विकसित करना और दिल्ली को विकसित करना, जब से हमारी नई काउंसिल बनी है, चाहे वो हमारे चेयरमैन साहब हों, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हों, चैल साहब हों, परवेज जी हों, बहन बांसुरी जी हों, हमारे तीनों मेंबर्स हों, जब से नई काउंसिल बनी है, जब से इतना कार्यों में इतनी गति आ गई है कि चाहे वो स्वच्छता के आधार पे हो, पार्कों के आधार पे हो, जैसे जय साहब ने अभी बताया, अनेकों जो विषय हैं आज काउंसिल के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर उसको पास किया है। और जो हमारे कर्मचारियों की जो समस्या है, लगातार हम उसको उठाते रहते हैं। जैसे करुणामूलक आधार पे जो हमारे कर्मचारी हैं, इस बार एक विशेष हुआ है। पहले क्या था कि 45-40 लोग उसमें आते। हमारी लगातार ये डिमांड रहती है कि बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। बहुत छोटी छोटी उम्र में हमारे नौजवान चले जाते हैं। 18-18 साल
22-22 साल की हमारी बच्चियां विधवा हो जाती हैं, वो जब हमारे पास आती हैं तो बड़ा दर्द होता है उनकी ये समस्या सुन के। तो बांसुरी जी ने भी उस पर एक योजना बनाने की बात की, हमारे चैल साहब ने भी, परवेज जी ने भी, हम सब ने रिक्वेस्ट की है काउंसिल से कि 5% जो हमारा जो कोटा है करुणा मूलक आधार पे, उसके विपरीत कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उनको रोजगार मिल सके, चाहे वो मजदूर की योजना हो या कैसी भी कोई, तो उसके लिए कमेटी गठित करने की बात की है। तो ऐसे कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं हम लगातार उठाते रहते हैं, चाहे उनकी प्रमोशन की बात हो, आज प्रमोशन भी हो रही है, 10-10 साल से जो प्रमोशन है रुकी हुई थी, आज हर एम्प्लॉय, हर कर्मचारी खुश है। तो जब से काउंसिल आई है हमारे ये सभी लोग आए हैं, जब से कार्य गति पे है। जैसे अभी बताया, वाल्मीकि सदन जो ऐतिहासिक वाल्मीकि सदन है हमारा, जहाँ महात्मा गांधी जी 293 दिन जिन्होंने वहाँ बिताए हैं, वहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 3-3 पीढ़ियों से वहाँ लोग डीएमसी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रही है। और जब आगे बढ़ रही है तो आज काउंसिल की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता परवेज साहिब सिंह जी ने करी, जिसमें एमपी मैडम बांसुरी स्वराज जी, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें हमारे माननीय सदस्यगण, माननीय चेयरमैन, सब लोगों ने जो ये डिसीजन लिया, उस डिसीजन में आज अनेकों महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें नवयुग स्कूल को स्मार्ट बनाने को लेके, हाईटेक बनाने को लेके, बड़ी ऑडिटोरियम बनाने को, बाइसेक के एक साथ एक बड़ा एमओयू किया गया, जिसमें ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस को लेकर किया गया, मिस्ट को लेकर 24 नई सड़कों पे प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। हमारे रोड्स को लेकर हमने सरफेसिंग को लेकर एक बड़ा बजट पास किया है। हमने अपने यहाँ फीडर सिस्टम को और उसको अपग्रेड करने के लिए नई कई जगह मीटर लगाने, नए जेनसेट उस पर नए लगाने की बात करी गई है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बाकी स्टाफ को लेके, स्टाफ को मेडिकल्स को लेके कई निर्णय कि डिस्कशन हुए हैं कि किस तरह से लेकर आए हम उनको। हमारे यहाँ लोधी कॉलोनी क्षेत्र में एलटी केबल्स की आपूर्ति एवं बिछाई के लिए 11 kV केबल्स बिछाने के साथ साथ जनरल सप्लाई स्मार्ट फीडर की एसआईटी की स्थापना के लिए अप्रूवल दिया गया है। एनडीएमसी में कला को लेकर जो हम पहले बात करते रहे, कला को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जो कला में पहले हमने 1% बजट किया था, उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का अप्रूवल किया गया, जो इवेंट्स और उनको आने वाले दिनों में करेंगे। और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे जो एक सेवा पखवाड़ा देश में एक उत्साह के रूप में मनाता है, एनडीएमसी मनाती है, उसमें सेवा कार्य से शुरू करके, स्वच्छता से करके, ब्लड डोनेशन कैंप से करके, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन से करके, आर्ट कॉम्पिटिशन से कर अनेकों तरह सेवा कार्य करके एनडीएमसी क्षेत्र की जनता, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के स्टूडेंट अपने प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देंगे। इस तरह की पखवाड़ा कब से कब तक चलेगा, जो आपने बताया अभी? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ठीक है, थैंक यू सर।